बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अपने रोज़े भरपूर तरीके से रख रहे होंगे और इबादत भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और सबकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, आमीन। और व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सहरी स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन करें, आप एक बार बनाएंगे तो सभी आपसे बार बार मांग के खाएंगे। तो इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा और आटा लिया है। 2 कप मैदा और 2 कप आटा है ये, और इसको मैंने नमक डाल के और नीम गर्म दूध से इसको गूँथ लिया है। अच्छा, इसको मैंने दूध से ही गूँधा है, तो आप भी कोशिश करें कि दूध से ही इसको गूँधिएगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा फ्लेवर इनका आएगा। लेकिन अगर दूध आपके पास इस टाइम नहीं है तो फिर आप इसको पानी से भी गूँध सकते हैं, नीम गर्म पानी से। और इसकी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। आलूओं को बॉयल करके मैश कर लिया है। स्पाइसेस इसमें आपने बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करने, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते। तो इसमें सिर्फ मैंने शामिल की है हाफ़ टी स्पून हल्दी, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च। आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्च अगर शामिल करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसमें शामिल किया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि मैदे की को जब हमने गूँधा था उसमें भी नमक शामिल किया है, और आलू जब बॉयल किए थे उसमें भी किया है, तो इसलिए नमक कम ही डालिएगा। और यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अच्छा इसमें आप सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इसलिए मैंने नहीं की। आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। तो बस अब हमने क्या करना है, पेड़े बना लेने हैं। पेड़े हमने बल वाले पेड़े बनाने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बल वाले पेड़े बनाए हुए हैं, और इनको हमने स्टे दे देना है 10 से 15 मिनट का। तो इंशाल्लाह फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और फिर इनको बेल लेना है, ज़्यादा नहीं बेलना, और पहले छोटी सी रोटी की शक्ल में इसको बेल के बीच में हम रखेंगे फिलिंग जो हमने रेडी की है कम स्पाइसेस वाली। तो इसकी फिलिंग रखने के बाद हमने अगेन इसको पकड़ के इसका पेड़ा बना लेना है इस तरह से। और पेड़े का मुंह अच्छे से बंद कीजिएगा ताकि फिलिंग बाहर ना आए, और फिर इनको इस तरह रख देना है। जिस तरफ से हमने मुंह बंद किया है उस साइड को हम नीचे रखेंगे, और इसी तरह से सारे पेड़े हम रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद जो आपका काउंटर है उस पे ऑयल लगा लीजिएगा, खुश्का नहीं लगाना। और जो साइड से बंद किया था उसको नीचे की तरफ रख के हम ऊपर से प्रेस करते हुए एक पराठा बेल लेंगे। कोशिश करें हाथों से ही इसको बेलें। और फिर इसको आपने जब पकाना है तो पकाने के लिए भी जब तक इसकी एक साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, तब तक आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये देखिए, जब एक साइड से पक जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कीजिए, और फिर इसके ऊपर आपने ऐसे साइड चेंज करने से पहले घी लगाना है। अच्छा, ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन वही बात कि क्रिस्पी पराठे अगर बनाने हैं तो वो फिर घी में ही अच्छे बनेंगे। देसी घी भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी नहीं लगाया, डालडा घी लगाया है। तो इसको फिर हम घुमाते हुए इस तरह से पकाएंगे, और जब साइड चेंज करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। तो ज़रूर आप इसको इस तरह से बनाइएगा। इंशाल्लाह ये सहरी में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। दही के साथ ये पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं। और अगर इस पॉइंट पर आकर मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आप यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है इस एक वीडियो को बनाने पर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पराठे सारे ही बन के रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनी है। बाज़ार से अच्छे पराठे घर पर आप बना सकते हैं। इस तरह एक दफ़ा बनाकर ज़रूर देखिएगा, तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। बस जाते हुए हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए।
अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है, अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फ़रमाए और हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, सबके दस्तरख़्वान को वसी से वसी तर करता चला जाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी इफ़्तार या सहरी की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात हम सब का हामी और नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।